ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बार फिर संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहा और हंगामा करता रहा, संसद के अंदर भी और बाहर भी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, विपक्ष बाज नहीं आ रहा है, आज भी एक बार फिर संसद में जोरदार हंगामा हुआ है। देखिए, आज सारी कार्रवाई खत्म कर दी गई और ये कहा गया है कि सोमवार को अब 9 तारीख को 11 बजे भाई पार्लियामेंट चला क्यों रहे हो। और जिस तरीके से अब नई जानकारी आ रही है, चौंकाने वाली जानकारी आ रही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने की तैयारी थी और कितनी बड़ी साजिश रची गई। कुछ जानकारी ऐसी है जिसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आज सवेरे से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आकर कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम, जिसको कह सकते हैं कि मर्यादा की जो लकीरें हैं उसको लांग रही है, उसको भी समझना जरूरी है। एक पवन खेड़ा है, पता नहीं जिंदगी में कभी कोई चुनाव जीता या नहीं जीता, या कभी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, या सिर्फ राहुल गांधी के जो उसको कहते हैं चरण पादुका को ढोते ढोते वो राज्यसभा में जाना चाहता है। उसने क्या लिखा आज कि लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। मतलब आप इस चीज को समझिए, जो कल हुआ है, जिसके बारे में बाकायदा लोकसभा के स्पीकर ने और सचिव साहब ने, उन्होंने जो जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथापाई करने की साजिश, और इस साजिश में एक नया एंगल आ गया। नया एंगल ये आया कि जो प्लान था इन लोगों का, वो प्लान ये था कि जो प्रधानमंत्री अंदर आएंगे तो महिलाएं उनके साथ हाथापाई करेगी, उनको घेर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, चुन चुन के दलित महिलाओं को सामने रखा गया था। आप ये समझिए कि ये टेक्निक, जिस दिन ये घटना घट रही थी उस समय जो हमने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि ये जेएनयू स्टाइल ऑफ, जिसको डर्टी पॉलिटिक्स जो है, वो यही काम किया करते हैं। ये वामपंथियों का पुराना टेक्निक है कि सारे मर्दों को पीछे कर दो, महिलाओं को आगे कर दो और जानबूझ के दलित सांसदों को आगे कर दो कि ताकि कुछ भी अनटूवर्ड घटना घट जाए तो आप ये कह दो भाई दलित महिला का अपमान हो गया। महिलाओं का अपमान अलग, दलितों का अपमान अलग। ये इस तरह के शातिराना, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कल शाम राज्यसभा में बोल रहे थे तो राहुल गांधी को उन्होंने कहा था कि शातिर दिमाग युवराज, कि दिमाग जो है उसका शातिराना चल रहा है। अब आपने इसको कबूल कर लिया कि लोकसभा तो झांकी है, कि लोकसभा में तो अभी हमने किया, हम इस तरीके से पीएमओ के अंदर भी घुसेंगे, पीएमओ से भगाना बाकी है। तो भाई पीएमओ से कैसे भगाओगे भाई? चुनाव जीतने की तो हैसियत आपकी है नहीं, चुनाव जीतते हुए आप कहीं नजर नहीं आ रहे, तो यही धक्का मुक्की, मार पीट, दंगा फसाद करके, महिलाओं को आगे करके, दलितों को आगे करके आप इस तरह की गंदी राजनीति करना चाहते हो। नॉर्मल केस में क्या होता, जब लोकसभा स्पीकर ने इस बात को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस तरह की अनटूवर्ड घटना, अप्रत्याशित घटना करने की तैयारी थी, जिस वजह से हमें प्रधानमंत्री को यह रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप लोकसभा ना आए, यहां पे एक दूसरी तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नहीं आए। तो पहला रिएक्शन जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से होना था कि अगर आपकी यह गंदी साजिश नहीं थी, आपने यह तैयारी नहीं कर रखी थी, तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को सामने आकर के यह कहना था कि लोकसभा के चेयर की तरफ से जो बातें कही गई उसके क्या सबूत है, आपको सबूत मांगना चाहिए था। ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से, सचिव साहब की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि इस तरह की प्लानिंग थी, उसके ऊपर आप विरोध करते कि नहीं, हमें इस बात का सबूत चाहिए। हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम हाथापाई करने वाले थे, इसका क्या आधार है? ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं किया। कारण इसका मतलब यह है कि ये जो बातें आई उसमें सच्चाई थी, और ये बात कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग में बैठ के इस पूरे साजिश का
प्लान तैयार किया, उसका खाका तैयार किया, उसके लिए बड़ा सा एक बैनर लाया गया, महिलाओं को चूज किया गया, महिलाओं को यह कहा गया कि भाई आप वहां पे जाएंगे, आप इस तरीके से करेंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, यह साफ साफ दिख रहा है। अच्छा चलिए, अगर आप सीरियस होते तो भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जवाब भी आ गया, लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पास भी हो गया, सब कुछ तो हो गया। तब आज आप क्या तमाशा कर रहे हो? तब आज आपको तो नॉर्मल सुचारू रूप से चल देना, काम करने देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने जो है वो उठा लिया ये ट्रैप डील। अब डील पे आ गए। कहां से शुरुआत की थी, कहां से इन लोगों ने शुरुआत की थी और यह मामला कहां आ गया? कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो डिसरप्टिव राजनीति है कि आप लोकसभा को चलने नहीं देंगे, राज्यसभा को चलने नहीं देंगे, संसद में काम नहीं होने देंगे। ये इनकी राजनीति का सबसे बड़ा एक पहलू आ गया सामने। और जो कोई भी आएगा उसको आप गालियां दोगे, उसको आप इस तरीके से करोगे। अब फिर आपने आज ट्वीट कर दिया राहुल गांधी ने कि हम जो उचित समझो वो हमने किया। तो ये आप ये जो बार बार टॉन्टिंग और जिस तरीके से मर्यादा रहित जो काम राजनीति आप कर रहे हो, इसका तो आप देखना पड़ेगा। भाई आपको प्रियंका वाड्रा रोज खड़ी हो जाती है वहां पे, आपके पास कुछ मैसेज नहीं है। भाई बजट से नहीं है, फॉर गॉड सेक। बजट के ऊपर पहले बहुत ही गरिमामय तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बहस होता था, इसका एक इतिहास है। सरकार के बजट के ऊपर, उसके प्लान के ऊपर, और बजट के जरिए सरकार अपने दिमाग, अपनी पॉलिसी, अपनी नीति को लोगों के सामने रखती है। उसका विपक्ष बहुत ही तार्किक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विरोध करता आया है। लेकिन जब से ये कांग्रेस पार्टी इनकी सत्ता गई है, ये हर बार, हर सेशन में, हर दिन ये यही तमाशा, यही पोस्टर, यही सारा कुछ कर रहे हैं। और स्पीकर साहब को अब कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से इंस्टीट्यूशन, देखिए आपको प्रधानमंत्री से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है, अमित शाह से दिक्कत है, स्पीकर से दिक्कत है, आपको इलेक्शन कमिश्नर से दिक्कत है। वो बात पर्सनली, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं, चेयर के बारे में कुछ बोलते हैं, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री की चेयर को तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको स्पीकर के इंस्टीट्यूशन को तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन के जो संवैधानिक जो संस्था है उसके प्रति तो आदर रखना पड़ेगा। ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे यही काम कर रहे हैं कि आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा ये अनप्रेसिडेंटेड चीज कि प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, वहां चारों तरफ से आपने घेर लिया, पता नहीं वहां पे 2 आदमी के जाने की जगह नहीं है, 7-7 लोग उसको घेर करके बैठ गए। और वहां पे कुछ अनटूवर्ड घटना घट गई होती तो आज दुनिया में अनर्थ हो गया होता। लोग क्या कहते? अब यही कि जब आप चुनाव में, राजनीति में, वक्तव्य से, भाषण से, अपनी दलीलों से, अपने नॉलेज से जब आप प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरह की घटिया हरकत पे आप आ गए हो। तो ये मुझे लग रहा है कि आगे चलकर ये चीजें कम नहीं होंगी अगर राहुल गांधी को पनिश नहीं किया जाता। ये तमाम उद्दंड लोगों को कम से कम 6-7 महीने के लिए संसद से वर्जित, संसद घुसने पे पाबंदी इनकी हो जानी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, आप ये समझिए जो नुकसान टेररिस्टों ने नहीं किया संसद पे हमला करके, उससे ज्यादा बड़ा नुकसान राहुल गांधी कर रहे हैं संसद के अंदर, संसद की तमाम मर्यादा को तोड़कर। भाई टेररिस्ट तो एक दिन आया, पकड़ा गया, मारा गया, मामला खत्म हो गया। ये रोज जो संसद की गरिमा का जो है उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा,
ये बहुत ही शर्मनाक है और सरकार को, स्पीकर साहब को कोई कड़े कदम इनके खिलाफ लेने पड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, विपक्ष बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब कार्यवाही 9 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है और स्पीकर ने गुस्से में यह फैसला लिया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।